इमरान शौकत साहब, ये जो भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से प्लान करने जा रही है, 21 तारीख से गुफ्तगू आपने सुन ली। उन्होंने कहा कि ये ज़्यादतियाँ होती है, बख्तर गाड़ियाँ लाके खड़ी कर देते हैं, हमारे लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं, जिसकी वजह से जिस तरह एहतजाज हम करना चाहते हैं, वो हो नहीं पा रहा। तो सर ये आपके ख्याल में अवाम जो है वो वाक़ई वो उनका इंटरेस्ट खत्म हो गया है, या अवाम इस डर की वजह से बाहर नहीं आ रही और वो वाक़ई आज भी इमरान खान साहब की रिहाई चाहती है? देखें, बात मैं नईम हैदर पंजोथा साहब ने जो गुफ्तगू की, मैंने बड़े गौर से सारी की सारी सुनी है। वो कह रहे हैं कि जी बड़ा जुल्म सितम हो रहा है, तो और रियासत बड़ा जुल्म कर रही है। ये किस किस्म की रियासत है और किस किस्म का जुल्म है कि नईम हैदर पंजोथा साहब एक नेशनल मीडिया के ऊपर भी बैठे हुए हैं और जो उनके दिल में आ रहा है वो बात भी कर रहे हैं। उनको ना कोई रोकने वाला है ना कोई टोकने वाला है। तो गोली मारने ये जुल्म समझ नहीं आ रहा। हाँ, नहीं, अल्लाह माफ करे यार, ये क्या बात है? मैं मंसूर साहब, मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। जी सर, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आप बात उनसे कर रहे हैं, नाम मेरा ले रहे हैं, तो मैं उस पर बात भी ना करूँ, ये तो गलत बात है ना। नहीं इमरान साहब, आप नहीं मैदर साहब, मैं आपको बड़े अच्छे जवाब दे सकता हूँ। आपका नाम लेना जुर्म नहीं है। मैं प्रोग्राम का माहौल ख़राब नहीं करना चाहता। प्लीज़ आप बात सुन ले, मैंने भी आपकी बात सुनी है। तो मैं सिर्फ ये कह रहा था कि ये अजीबोगरीब किस्म का जबर हुआ है और आप उस चीज़ का मजाक बना रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं है, और ये कह रहे हैं कि ये बात कर रहे हैं, इनको कुछ हो नहीं रहा। मतलब मेरे ऊपर दहशतगर्दी की FIR दर्ज कर दी, मेरे ऊपर मुकदमात बना दिए, अब बेल्स करवा रहा हूँ। अब आप क्या समझते हैं कि मतलब जो है वो बंदा सुनिए साहब, ये किस किस्म की आप मंतक दे रहे हैं? साहब एक एक करके बात कर लेते हैं सर, एक एक करके बात कर लेते हैं ताकि सब समझ सके। ये अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर आप भी अपनी बात कर लीजिएगा। जी करें जी करें। एक तो मैंने ये बात करनी थी कि मुझे इस जुल्म की समझ नहीं आ रही, ये रियासत किस किस्म का जुल्म कर रही है। हाँ, 9 मई के लोग अगर जो गिरफ्तार हैं या उनसे मुतलका जो लोग, उनकी गिरफ्तारी के लिए अगर छापे मारे जाते हैं, तो 9 मई क्या जुर्म नहीं था? क्या नईम हैदर पंजोता साहब या कोई और यहाँ पर बैठ के कह सकता है कि 9 मई को कोई गैर कानूनी काम नहीं हुआ? तो पॉइंट मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि इसके बाद 9 मई के बाद और 9 मई से पहले इमरान खान साहब ने कई कॉल्स दी। पिछले हफ्ते या लास्ट वीक में जो उन्होंने आखिरी कॉल दी थी वो 8वीं कॉल थी। तो वो गलती में जो मेरा ख्याल है कि 9 मई को, क्योंकि इस तरह का प्लान किया गया था, लोगों को बताया गया था कि हम जनरल आसिफ मीर का तख्ता बस उलटने वाले हैं, वो जा रहे हैं, नए आ रहे हैं, मुल्क में इनकलाब आ चुका है, तो लोग जो है वो गलत फहमी में मारे गए। वो मेरा ये ख्याल है, गलत भी हो सकता है। उसके बाद कोई मूवमेंट, कोई एहतजाज, कोई उस तरह की चीज़, मुझे वो वीडियो याद आ जाती है, वो एक यूट्यूब के ऊपर पड़ी हुई है कि हम इनकलाब किस तरह लाएंगे जब हमें पुलिस वाली मारेंगे। तो वो पड़ी हुई है, तहरीक इंसाफ का कोई एक कारकुन है। तो सर ये जो पॉलिटिकल वर्कर होता है वो, तो हमने पॉलिटिकल वर्कर जमात इस्लामी के भी देखे हैं, हमने पॉलिटिकल वर्कर जो हैं वो पीपल्स पार्टी के भी देखे हैं, और भी जमातों के, MQM के देखे हैं। तो वो तो अपनी काज के लिए लड़ भिड़ जाते हैं। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि ये भी लड़ भिड़ जाएं। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि सियासी वर्कर और सियासी तहरीक जो होती है, ना सियासी वर्कर को यूँ इस्तेमाल करने का तरीका होता है, ना कोई प्रोग्राम है, ना कोई आइडिया है, ना कोई फ़िलासफ़ी है। बस जी कि वो इमरान खान साहब अंदर है, अब हमने 21 तारीख को निकलना है और उनको हमने बाहर निकाल के ले आना है। अच्छा जी, उससे पहले हमने 9 मई करना है, हमने आसिफ मीर साहब का तख्ता उल्टना है। तो मेरा ख्याल है कि सियासी तहरीकें इस तरह से नहीं चलती। सियासी तहरीकों का कोई ना कोई एजेंडा होता है। अभी तक तो तहरीक इंसाफ का चाहती क्या है? कभी वो कहती है हमने मुज़ाकरात करने हैं, फिर दूसरे दिन आ जाता है कि नहीं हमने मुज़ाकरात नहीं करने। हाँ जी, हमने मुज़ाकरात करने हैं, लेकिन चकजई साहब के ज़रिए करने हैं। फिर आ जाता है मैं सबको माफ़ करने के लिए तैयार हूँ, मुझसे जो माफ़ी मांगेगा उसको माफ़ कर देंगे। फिर आ जाता है नहीं इनको तो हम माफ़ी नहीं कर सकते, ये तो बात ही नहीं हो सकती। तो कन्फ्यूजन है। मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब के नज़दीक सबसे अहम जो एजेंडा है वो इमरान खान का अपना ही एजेंडा है, इमरान खान। तो वो इससे आगे ना वो सोच सकते हैं, ना उनको समझ आती है। तो मुझे ये माजरत के साथ कहूँगा कि ये तहरीक जो है वो 9 मई के बाद जिस तरह इनकी ना किसी कॉल के ऊपर लोग निकले हैं, लोग डर भी गए, लोग सहम भी गए। एक मेरा ख्याल है कि एक ट्रेन थी जो 9 मई वो सर डिफाइनिंग मूवमेंट था। 9 मई को या तो ये कुछ कर जो इन्होंने
चाह रहे थे करना वो पूरा कर लेते। अब आप बादशाह सलामत को, शेर को आप छेड़ के आप समझे कि आप जनाब मौजे भी करेंगे, तो ये काम नहीं हो सकता। ठीक, ये बड़ी सी बात। अच्छा, ये अब इनका पे करने का वक्त है, अब इनको पे करना पड़ेगा।